चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लैनेट सूरज। क्या कहता है कुरान सूरज के बारे में? सूरज एक ऐसी ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो हमारे साथ बैलेंस होना जरूरी है, जो हमारे हेल्थ और हमारे प्रॉस्पेरिटी और हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़रूरी है इस प्लैनेट को बैलेंस करना। जन्मपत्री में 1 से लेकर 12 घर के अंदर में सूरज जिस जिस हालत में प्लेस्ड होता है अकॉर्डिंगली वो अपना रिजल्ट देता है। अब ये एक प्लैनेट है। अब प्लैनेट के बारे में एक सूरा क्यों दिया गया है? क्या ज़रूरी हुआ कि ये सूरा नाजिल हुआ? सिर्फ एक प्लैनेट सूरज नहीं है जिसे हम शम्स कहते हैं, सारे प्लैनेट्स यानी कि 9 के 9 प्लैनेट्स के बारे में खुदा ने सूरा दिया है। अब यही बात को समझना जरूरी है कि ये सूरा क्यों दिया गया है प्लैनेट्स के बारे में। हालांकि हमारे इस्लामिक एक्सपर्ट्स ये कभी नहीं मानते, आज तक माने नहीं कि कुरान एक रिलीजियस किताब है, यही समझा करके छोड़ दिया हमको। लेकिन कुरान के हर पन्ने में एस्ट्रोलॉजी है, हर सूरा एक एक प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है या जॉइंट प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जानना जरूरी है कि कौन से सूरा कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सब कुछ दिया गया है इशारों में, बिल्कुल इशारों में। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। कहीं पर कुछ सूरा रिप्रेजेंट करता है और एक इशारा कहा गया है लोहा, कहीं सोना कहा गया है, कहीं रिलेशनशिप कहा गया है, कहीं धुआं कहा गया है। ऐसे मतलब निकालने वाले सूरा एक एग्जाम्पल या एक हिंट्स देकर छोड़ता है कि मेरे अंदर में ये समाया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली पहले आप सूर्य शम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये सूर्य शम्स हमारे पास में है, हर कोई जानता है, हर मुसलमान को ये पता है कि सूर्य शम्स एक छोटा सा सूरा है जो 2 मिनट लगता है। मैंने कई बार कहा है एक बात कि जहाँ लाल किताब घुटने टेक देती है वहाँ कुरान आगे का रास्ता बता देता है, मंजिल तक। अब थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यहाँ समझा देते हैं। यही सूरज जिसके बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजर का कहना था कि सुबह जितने जल्दी उठ करके यानी कि ब्रह्म मुहूर्त उठ करके अगर आप सूरज को नहा धो करके जल देते हैं तो ये आपका सूरज बिल्कुल मजबूत रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत रहेगा, आपको सब कुछ मिल सकता है इसी सूरज से, पूरी एनर्जी। सिमिलरली हमारे इस्लामिक एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है 1400 साल से कि सुबह का नमाज पढ़ो। तो सुबह का नमाज भी एक एनर्जी का रूप है। अगर आपने सुबह का एनर्जी लेना है और सुबह का नमाज पढ़ लिया तो फिर ये आपका पूरे दिन को अच्छा रखता है, साथ साथ में आपको बरकत भी देता है। ऐसा इस्लामिक एक्सपर्ट का, इसमें बहुत सारे डिटेल्स में वो लोग जाते हैं लेकिन हम लोग उधर नहीं जाएंगे। लेकिन नमाज पढ़ना ये ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त का जो वक्त रहा, समय रहा और वो जो एटमॉस्फेयर रहा, जो माहौल रहा 1400 साल पहले, इंसान के पास रात में कोई काम नहीं होता था। आज का जो वक्त है 1400 साल के बाद में, यानी कि 2024 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज का वक्त में एक बिजी लाइफ का वक्त रहा। आप ये कह नहीं सकते कि गारंटी के साथ में कि आप सुबह उठ जाएंगे, और पूरे दुनिया के 90% लोग कभी भी सुबह उठते नहीं हैं। ये पॉसिबल नहीं उनके लिए। हाँ, हालांकि मेरी ये बातें थोड़ा इस्लामिक एक्सपर्ट्स को और वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, आज का जो रात का काम है, शाम के बाद का काम है, ये बहुत सारे ज़रूरत को लेकर के आता है। यानी कि रात में मेडिकल्स भी चलती है, रेलवे चलती है, हवाई जहाज चलती है, शिपिंग चलता है, बहुत सारे ट्रेडिंग चलता है और हाईवे पर ट्रकें भी चलती है। तो रात तो काम के लिए भी आज के तरीके में हो चुका है, क्योंकि जो पहले दिन में काम होता था 1400 साल पहले, आज रात में भी काम होता है और पूरी रात होता है। इंडस्ट्रियाँ भी चलती हैं। तो इंसान अगर देर रात सोता है तो सुबह उठ नहीं सकता, तो सुबह का नमाज कैसे पढ़े? इसका मतलब यह नहीं कि उसका सूरज खराब हो जाएगा, यानी कि शम्स खराब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये बात भले ही इस्लामिक एक्सपर्ट को बुरा लगे, क्योंकि उनके पास में वो जिम्मेदारी है कि वो 9 बजे तक 10 बजे तक सो जाते हैं रात में और सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। लेकिन जो रात के 2 बजे ड्यूटी खत्म करके आएगा वो क्या कर सकता है? वो 8 बजे से पहले नहीं उठ सकता, तो सुबह का नमाज तो नहीं पढ़ सकता है या सूरज को जल भी नहीं दे सकता। तो इन सारे परेशानियों को वो जो परवरदिगार है वो जानता है उस वक्त से, जब वो ये सूरा नाजिल हुआ था। खुदा को मालूम है कि ऐसा भी एक वक्त आएगा लोगों को रात में भी टाइम नहीं मिलेगा, तो सुबह का नमाज कैसे पढ़ें, फिर उसको कैसे कंपनसेट करें? तो इसलिए सूर्य शम्स को दिया गया है।
अगर आप देर भी उठते हैं, नहा धो करके पाक साफ होकर के आप अगर सूर्य शम्स को एक बार पढ़ते हैं, 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट। पूरी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है तो फिर 2 मिनट का टाइम, सिर्फ 2 मिनट के अंदर में ये सूरा खत्म हो जाता है। छोटा सा सूरा है, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर कहें तो मैं अपने डिटेल्स बॉक्स में आप इसको डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन इंटरनेट में अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है सूर्य शम्स। अब इसके फायदे क्या है? सूर्य शम्स पढ़ने वाले का सबसे पहला बात तो हेल्थ अच्छा रहता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है। सबसे बड़ी बात कि आप में लीडरशिप क्वालिटी रहता है, और आपका बोन भी मजबूत रहता है, यानी कि हड्डियां भी मजबूत रहता है, आपकी इज्जत भी बढ़ी रहती है। सबसे पहली बात है कि बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत इज्जत तो चाहिए ही चाहिए लोगों को, चाहे किसी भी लेवल का है, उसको थोड़ा सा इज्जत तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप सूर्य शम्स पढ़ते हैं, हमारे इस आज के सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चीज चलती है, दूसरे को डोमिनेट करके, यानी कि दबा करके अपना काम निकाल लेना। ये पूरे सोसाइटी 99.9% लोगों का यही आदत है कि दूसरों को डोमिनेट करो और खुद राज करो। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने साइड में रहने वाला इंसान, या अपना दोस्त हो सकता है, परिवार का इंसान भी हो सकता है, फैमिली का भी दोस्त है, भाई बहन कोई भी हो सकता है, या सोसाइटी में रहना, कॉलोनी में रहने वाला इंसान हो सकता है, जो मीठी मीठी बात भी करता है लेकिन अंदरूनी तौर पर से आपको डोमिनेट करता है। इसका भी तरीका है, जिसे मैं ऊपरी हवा कह सकता हूँ, या आप कैसे समझ लीजिए, तंत्र मंत्र जो भी है, बड़े प्यार से आपके साथ मिला और आप पर वो चीज़ हावी करवाया, और नेगेटिव एनर्जी एंटिटी आपके ऊपर में छोड़ता रहा, और आप डोमिनेट होते रहे, और वो आपसे अपना काम निकालता रहा। लेकिन सूर्य शम्स अगर आपने पढ़ लिया, मेरा कहने का मतलब, अगर शम्स आपके लाइफ में, आपके बॉडी में, आपके माहौल में अगर बैलेंस्ड है, तो ऐसे लोगों को कभी भी कोई भी ऊपरी हवा का प्रभाव नहीं पड़ता। सूरज अगर मजबूत है तो ये तंत्र मंत्र प्रेत बाधा ये सब कुछ भी नहीं लगता। जरूरी है आप अपने ज़िंदगी में अपने शम्स को मजबूत करें। तो सूर्य शम्स 2 मिनट का काम है, आप बिल्कुल इसे अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बना लीजिए। सुबह नहा धो करके 2 मिनट टाइम दे दीजिए, ये हो जाएगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि लाल किताब से थोड़ा हिंट्स लेकर के मैं बता देता हूँ। आज का जो अपार्टमेंट कल्चर है, सोसाइटी, आप 24वें मंजिल में रहते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार में आप नहा धो करके सूरज को जल चढ़ाएंगे। लेकिन आप पश्चिम दिशा में रहते हैं, दक्षिण दिशा में रहते हैं, उत्तर दिशा में रहते हैं, और पूरब में आपका फेस नहीं है घर का, या कोई भी हालत में आप पूरब को फेस नहीं कर सकते, सूर्य आपको दिखता नहीं, जल कैसे चढ़ाएंगे? इसीलिए मैंने कहा जहाँ लाल किताब घुटने टेक देती है, वहाँ पर कुरान आपको रास्ता दिखाती है। किसी भी दिशा में आपका घर हो, कितने मंजिल में आपका घर हो, आप हिंदू हैं, चाहे तो आप हिंदी इस सूर्य शम्स को पढ़ सकते हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। मुसलमान तो ऐसे भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके बॉडी और आपको इतना बढ़ा के रखता है कि आपको नेगेटिव एनर्जी से हर वक्त बचा के रखता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है। ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर अपनाएं। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में शम्स के बारे में बहुत कुछ मैंने बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।